ये कहा जाता है कि इंसान जो है उसकी जो जीवन में सफलता होती है वो जीवन में जो भी है वो अपनी सोच के बेसिस पे, अपनी थिंकिंग के बेसिस पे है। और जो थिंकिंग होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि थिंकिंग तो थिंकिंग है। तो अगर हम इस थिंकिंग को कंट्रोल कर लें तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने जीवन पे कंट्रोल कर लिया, हमने अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत पे कंट्रोल कर लिया। तो आज मैं आपको यह बात सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी सोच पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं। और इस बात को समझने के लिए कि आप अपनी सोच पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सोचते कैसे हैं। आप थोड़ा सोच के बताइए कि आप सोचते कैसे हैं। आपको कई बार लगेगा कि जो सोच है वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 70,000 जो थॉट्स हमारे दिमाग में आती है, तो उसमें हम कैसे कंट्रोल करें। ये कोई कंट्रोल तो होता नहीं, ये ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो सोच है, हम लोग कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं वो हमें मजबूर कर देती हैं उस टाइप की सोच को सोचने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमारा जो प्रियजन है वो घर में रात में देर तक नहीं आया तो हमारे दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगते हैं। हम लोग अगर कोशिश भी करें अच्छा सोचने के लिए, हम नहीं सोच पाते। तो इसका मतलब ये है कि सोच ऑटोमेटिक है। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊं कि जिस तरीके से आप अपनी सोच पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी सोच को राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे और ऐसे अपने आप से कार्य कराएंगे जो बहुत बेहतर हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। तो अब हम इसको समझते हैं कि सोचते कैसे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये लिखते हैं कि आपको अपने घर से बाहर जाना है फल खरीदने के लिए। तो आप क्या क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे कि कौन से मार्केट में जाना है, कौन से फल आप लेंगे, आपको कितने पैसे लेके जाने हैं, कौन से व्हीकल से जाएंगे, आप वापस कैसे आएंगे, कुछ प्रिकॉशंस लेनी है या नहीं लेनी है, और उसके साथ कुछ और आपको कार्य करने हैं कि नहीं। तो आपने ये सब सोचा। तो आपने एक बात पर ध्यान दिया कि जो आप सारी की सारी बातें सोच रहे थे वो सारे के सारे प्रश्न थे कि मुझे कौन से मार्केट में जाना है, कितने पैसे लेने हैं, मेरे को कौन कौन से फल लेने हैं और कौन से व्हीकल से मैं जाऊंगा। तो आपने ये देखा कि जो सारी की सारी बातें थी वो सारे के सारे क्वेश्चंस थे, और जो आंसर कहां से आ रहे थे, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग था वही आपको आंसर कर रहा था। तो आपका दिमाग ही वो क्वेश्चन पूछ रहा था ऑटोमेटिकली, और आप ही उसको ऑटोमेटिकली आंसर कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि आप जो सोचते हो वो प्रश्नों से सोचते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से प्रश्न पूछते हो, आपका दिमाग उनके उत्तर देता है और उसके बेसिस पे आप कार्य करते हो। तो इससे जो हमें समझ में आता है वो ये है कि हम अगर जो प्रश्न पूछते हैं, अगर वो अच्छे प्रश्न हैं तो हमारे उत्तर भी अच्छे होते हैं। अगर हमने प्रश्न पूछे और वो प्रश्न अच्छे नहीं हैं तो हमारे उत्तर भी गलत होते हैं, और उसके बेसिस पे हम अपना काम करते हैं, हम वो डायरेक्शन लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई हमें कार्य करना है तो हमारे दिमाग में अगर ये प्रश्न आते हैं कि ये कार्य हमें क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें कितनी परेशानियां हैं, वो सारे के सारे कार्य मुझ पे क्यों दे देता है, और हमने उल्टी सीधी जो बातें या जो हम प्रश्न अपने दिमाग में पूछते हैं उसके हमारे को उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं। और वो उत्तर ऐसे होते हैं कि जो हमें ये मजबूर कर देते हैं कि वो हम कार्य ना करें या वो कार्य हम ठीक से ना करें। लेकिन अगर हम इन प्रश्नों के बजाय ये प्रश्न पूछें कि इस कार्य को हम बहुत बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, या इस कार्य से मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या क्या सीखने को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आपने देखा कि उसकी जो सोच है बिल्कुल बदल गई। तो जो कार्य मैं नहीं करना चाह रहा था या जो कार्य मुझे बहुत खराब लग रहा था वो कार्य एकदम अच्छा लगने लगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं या जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं वो लोग भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, अपने आप से नेगेटिव क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मेरे जीवन में इतना खराब मेरे साथ ही क्यों होता है, और पिछली बार भी खराब हुआ, इस बार फिर खराब हो गया, क्या मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस तरीके से जो आपका जो दिमाग है आपको गलत गलत आंसर देता रहता है और आप डिप्रेशन के अंदर डीप घुसते चले जाते हो, और उससे फिर बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि कोई इंसान अगर डिप्रेस्ड है, उसके सामने कोई एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही हैप्पी इंसान, खुश इंसान उसके सामने आ जाता है, तो वो जो उसका पैटर्न है, वो जो गलत क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो ब्रेक हो जाता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि आपकी जो संगति है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी संगति अच्छी नहीं है तो आपके सामने जो प्रश्न आएंगे वो भी गलत आएंगे। इसलिए आपका जो दिमाग है वो उत्तर भी उनके गलत देगा, तो आपकी वो हैबिट पड़ जाएगी वो गलत क्वेश्चन पूछने की। इसलिए अगर आपकी संगति अच्छी है तो जो अच्छी संगति वाले जो लोग होते हैं वो अच्छे प्रश्न पूछते हैं, इसलिए आपको उत्तर भी अच्छे मिलते हैं। तो आपको अगली बार जब सोचना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप से कुछ गलत प्रश्न तो नहीं पूछ रहे, और अगर आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप वहीं के वहीं उनको रोक दें और आप अच्छे प्रश्न अपने आप से पूछें। आप ये देखेंगे, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आप बिल्कुल जो थके थके से फील हो रहे थे, आप में एकदम स्फूर्ति आ जाएगी, आप में बिल्कुल एनर्जी आ जाएगी। और आप किसी कार्य को सोच रहे थे जो बहुत मुश्किल है, जिसको करना बहुत मुश्किल है, जो बहुत कठिन लग रहा था आपको, वो आपको आसान लगने लगेगा। किसी कार्य में आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं दिख रहा था,
आपको एकदम प्रश्न बदलते ही उसमें आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस दिखने लगेंगे और आप में बिल्कुल एनर्जी आ जाएगी उस कार्य को करने में। तो सारी की सारी जो हमारे जीवन जो हमारा डायरेक्शन लेता है या हम कहीं पहुंचते हैं वो अपने प्रश्नों की वजह से पहुंचते हैं। तो आप अपने आप से बेहतर प्रश्न पूछें और आप देखें कि आपका जो जीवन है इमीडिएटली इसी वक्त से ही बदल जाएगा।